नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेडब्ल्यू एजुकेशन पर। आज मैं लेके आ गया हूँ भाई आपका लेक्चर नंबर 4 है हरियाणा की नदियाँ। देखो भाई ये एमसीक्यू टाइप होने वाली है क्लास, ठीक है। क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि हम थ्योरी तो कहीं से पढ़ लेंगे, बुक में भी वही थ्योरी, हर जगह वही थ्योरी है। आप एमसीक्यू टाइप लेके आओ और ऐसे लेके आओ जो कि आज तक किसी ने करवाए नहीं हो, यानी कि कोई भी एक भी पर्सन ऐसा नहीं छूटे कि जो इस क्लास से बाहर हो, ठीक है। तो मैं ऐसी क्लास लेके आया हूँ आपको। इस क्लास के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन होने वाले भाई, ठीक है। 50 क्वेश्चन में आपको हरियाणा की नदियां बिल्कुल डिटेल से कवर करा दी जाएंगे। और अगर आपने ये क्लास कर ली ना तो आपको शायद थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है। और इससे आपका जो है ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई हाँ, हमने ये क्वेश्चन निकाल दिए तो हमारा क्वेश्चन। और देखो हरियाणा की नदियां ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन भी उठने की संभावनाएं हो जाती हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये किसी भी आप HSSC की तैयारी कर रहे हो ना तो कहीं पर भी यूज कर लेना, वहीं पे बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है। तो फिट बैठेगा तो अब बिना देरी के हम जंप करते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर चलते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपको ना पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ तो आपको क्या करना है, जो ये टेलीग्राम है ना जेडब्ल्यू एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। कोई भी अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप हमारे पास, और यूट्यूब तो आपके पास है ही क्लासेस के लिए, ठीक है। सबसे लंबी मौसमी नदी, तो देखो भाई यमुना नदी की बात करते हैं सबसे पहले। यमुना नदी की है भाई 320 किलोमीटर, जो आपको पता होगा हरियाणा में बहती है, ठीक है। 320 किलोमीटर। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल है इसकी भाई 1367 किलोमीटर। एक मिनट रुको भाई, थोड़ा हाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। 1367 किलोमीटर। क्या हो रहा भाई ये, 1367 किलोमीटर, ठीक है। सरस्वती नदी, घग्गर नदी भाई देखो, सरस्वती नदी तो अभी लुप्त हो चुकी है, घग्गर नदी हमारे पास 250 किलोमीटर है। और जो साइबी नदी है ना, साइबी नदी की अगर बात करें, साइबी नदी देखो, एक तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये 120 किलोमीटर है, लेकिन ये है ना कौन सी नदी है, ये आती है भाई दक्षिण नदी, ठीक है। अब इसमें ये तो कहानी का कि दक्षिण या पूर्व, लेकिन इसमें पूछा गया मौसमी नदी कौन सी है। मौसमी नदी की बात करें तो भाई वो आपकी घग्गर नदी है, ठीक है। घग्गर नदी आपकी मौसमी नदी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सबसे लंबी पूछ ली, सबसे लंबी नदी है यहाँ पर यमुना, लेकिन पूछा क्या गया, मौसमी नदी। मौसमी का मतलब जब आपकी बारिश आए, मतलब मौसम की तरफ बदलती रहे, जब आपकी बारिश आए ना तभी ये ज्यादा बहती है, वरना तो क्या होता है ये सूखी रहती है। तो उस वजह से देखा जाए तो मौसमी नदी कौन सी, आपकी घग्गर नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा भाई, घग्गर नदी का उद्गम स्थान, देखो ये क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है जो पिछली बार सबसे ज्यादा पूछे गए हम। तो भाई घग्गर नदी का उद्गम स्थान है वो है डगसई, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों से आपकी कौन सी है भाई, टांगरी निकलती है, मारकंडा निकलती है, ठीक है। सिरमौर से आपकी कौन सी निकलती है भाई, सिरमौर से आपकी सरस्वती नदी निकलती है, तो ये भी गलत हो गया। मसूरी से कुछ निकलता ही नहीं हमारे हरियाणा के लिए, तो भाई आपका घग्गर नदी का कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। और भाई एक बार कमेंट करना, स्पीड कैसी रखनी है, नॉर्मल रखनी है, फास्ट या स्लो, कैसे क्या रखनी है। घग्गर नदी हरियाणा के सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है भाई, कहाँ कहाँ प्रवेश करती है। देखो सबसे पहले कालका में प्रवेश करती है आपकी घग्गर नदी, ठीक है। उसके बाद अंबाड़ा में चली जाती है, उसके बाद अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद जाती है भाई ये कैथल, कैथल, अंबाड़ा, सॉरी पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, और सिरसा, ये ऐसे बहती है भाई, ठीक है। अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घग्गर नदी पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है भाई, जो घग्गर नदी है आपकी वो भाई हाकरा नाम से जानी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इतना ही याद रखना कि पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, हाकरा नाम से। नेक्स्ट हमारे पास, निम्न में से कौन सी घग्गर की सहायक नदी है। सहायक देखो घग्गर के ना, अगर हम बात करें तो टांगरी सहायक नदी है, ठीक है। मारकंडा, मारकंडा भी सहायक नदी है। तो ये दोनों किसकी सहायक नदी है, टांगरी और मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो कौशल्या भी इसकी सहायक नदी है घग्गर की, कौशल्या भी सहायक नदी है घग्गर की। और अगर मैं है ना एक बात और बताऊं आपको कि जो ये टांगरी है और जो मारकंडा, ये सरस्वती नदी की भी सहायक नदी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना कि सरस्वती नदी, घग्गर की जगह सरस्वती नदी होता तो भी मारकंडा और टांगरी दोनों ही लगा के आते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हरियाणा का एकमात्र बारहमासी नदी, देखो भाई बारहमासी का मतलब जो 12 महीने लगातार बहती रहती है, ठीक है। तो सभी को पता है ये तो मौसमी नदी होगी, ये है नहीं, ये लुप्त हो चुकी है। मारकंडा भी एक मौसमी नदी की तरह ही देखेंगे, क्योंकि घग्गर की सहायक नदी है। तो यमुना है जो आपकी बारहमासी नदी है, जो कि लगातार बहती रहती है।
क्वेश्चन 7 है हमारे पास। देखो 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, पूरे 50 क्वेश्चन। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? तो भाई यमुना नदी यमुनानगर से ही प्रवेश करती है। यमुनानगर से देखो जो है ना आपका, ये कहाँ से निकलती है सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका। तो भाई ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय में स्थित है एक बंदरपूछ, वहां से तो ये निकलती है, ठीक है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में प्रवेश करती है कालेसर से। कालेसर के समीप एक जगह है, वहां से प्रवेश करती है, ठीक है। और फिर ये बहती है, जो ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करते हुए लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर ये चली जाती है भाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यमुनानगर। नेक्स्ट हमारे पास, यमुना नदी हरियाणा के किन किन जिलों की सीमा बनाती है? देखो भाई यमुना नदी हरियाणा में किन किन जिलों की सीमा बनाती है? सभी को पता है ये क्या करती है भाई, पूर्व में बहती है, ठीक है। तो यमुनानगर हो गया हमारे पास, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है। और पलवल से होते हुए कहाँ पे चली जाती है भाई, ये चली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नाम का जो प्राचीन नाम है वो है भाई अरुणा, ठीक है। अरुणा इसका प्राचीन नाम है। हाकरा क्या भाई, हाकरा को पाकिस्तान में जो घग्गर नदी है उसको हाकरा कहा जाता है। और जो दृष्टदती नदी है ना, थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसका भाई जो चोटांग नदी है ना, चोटांग नदी उसका पुराना नाम क्या है? दृष्टदती नदी है। यह लगभग 9 किलोमीटर के आसपास बहती है भाई, ठीक है। 9 किलोमीटर के आसपास बहती है, ठीक है। और इसका सरस्वती नदी का तो भाई सिरमौर से निकलती है, ठीक है। तो मारकंडा का प्राचीन नाम क्या होगा? चोटांग नदी है, 9 किलोमीटर बहती है अपना। मारकंडा नदी का उद्गम स्थान कौन सा भाई? मारकंडा नदी का जो उद्गम स्थान है ना वो है भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की पहाड़ियाँ, डगसोई घग्गर का होगा, सिरमौर अपना हो गया इसका सरस्वती नदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मारकंडा नदी हरियाणा में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? मारकंडा नदी सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है भाई? तो सॉरी भाई, तो ये भाई अंबाड़ा जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। अंबाड़ा जिले में प्रवेश करती है, और फिर अंबाड़ा से ये भाई अपने कुरुक्षेत्र में जाती है, वहाँ पे एक सुनिक्षा जिला उसमें प्रवेश करती है, ठीक है। और फिर वहाँ से कैथल के समीप किस में मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी होगी? घग्गर की सहायक नदी होगी। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन 12, मारकंडा नदी कौन सी नदी मिलती है? मतलब क्या है कि मारकंडा नदी किस नदी में जाके मिल जाती है? ये थोड़ा भाई क्वेश्चन अच्छे से प्रिंट नहीं हो पाया। तो मारकंडा नदी है वो भाई किस में मिलती है? वो घग्गर में मिलती है, ठीक है भाई, घग्गर में मिलती है। और सहायक नदी किस किस की है? वो घग्गर की भी सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन में घग्गर ना हो तो सरस्वती की भी सहायक नदी मानी जाती है, लेकिन अब हमारे पास जो आंसर है वो है घग्गर, ठीक है। क्वेश्चन 12, 13 पे चलते हैं अभी। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? सरस्वती नदी है वो आदि बराई से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सरस्वती नदी की सहायक नदी है? अभी बताया था मैंने, टांगरी भी है, मारकंडा भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट हमारे पास भाई, टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है भाई टांगरी नदी का? तो टांगरी का भाई देखो वही आएगा यहाँ पर आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पर होने वाली हैं। नेक्स्ट है भाई, टांगरी नदी किस में मिलती है? टांगरी नदी आपकी जाके मिलती है भाई घग्गर नदी के अंदर, ठीक है। टांगरी घग्गर नदी के अंदर जाके मिलती है, क्योंकि देखो टांगरी जाके मिलती है मारकंडा में। मारकंडा देखो, टांगरी नदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं, यहाँ पर बताया नहीं एक बार भी। 70 किलोमीटर के आसपास तो भाई ये बहती है, ठीक है। जो टांगरी नदी है वो 70 किलोमीटर के आसपास हरियाणा में बहती है, ठीक है। मोरनी हिल से निकलती है, अम्बाड़ा के जो एक मुलाना के निकट है ना वहाँ पे जाके कहाँ पे मिल जाती है? मारकंडा में मिल जाती है, मारकंडा मिल जाती है। और मारकंडा से जाके फिर किस में मिल जाती है? वो घग्गर में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? ये होगी भाई हमारे पास घग्गर नदी की। क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में लुप्त हो जाती है? ठीक है भाई, देखो यमुना नदी आपकी उत्तर प्रदेश में चली जाती है, सरस्वती नदी तो भाई वैसे ही लुप्त हो चुकी है, और घग्गर नदी है जो हमारे पास वो जाके राजस्थान में लुप्त हो जाती हैं। और साहिबी नदी अपने राजस्थान से निकलती है और रेवाड़ी के पास प्रवेश करती है, और फिर वहाँ से कहाँ चली जाती है? नजफगढ़ झील के अंदर भी चली जाती है। और एक पार्ट हाँ ऐसे ही है भाई, रेवाड़ी में आती है, रेवाड़ी में गुड़गांव के नज़दीक से होते हुए झज्जर में प्रवेश करती है, और फिर वहाँ से कहाँ पे चली जाती है? नजफगढ़ झील के अंदर चली जाती है साहिबी नदी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई घग्गर है जो अपना लुप्त हो जाती है राजस्थान में जाकर, ठीक है भाई।
साइबी नदी का उद्गम किस राज्य में है? साइबी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो भाई वो हमारा राजस्थान के अंदर, ठीक है, ऑप्शन में राजस्थान आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं भाई। हाँ अब ठीक है भाई, क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन 20 क्या कहता है हमारे पास, साइबी नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं इस पे 2-3 स्टार लगा देता हूँ, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लेना हम। साइबी नदी का किसका है भाई? सिंधु नदी का है साइबी नदी, ठीक है। सिंधु, क्योंकि देखो बच्चे है ना जो नहीं पढ़ के जा रही है क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज है ना आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगी, ठीक है, ये एमसीक्यू में ही मिलेगी, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगी, क्योंकि हम वो चीज लेके आए हैं जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास 21, हरियाणा की नदियां सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं? अभी ये क्वेश्चन थोड़ी ना बताया जाएगा आपको थ्योरी में। थ्योरी में तो ये बता देंगे भाई यमुना यहाँ से निकलते है, इस इतनी दूरी है, ये इसकी सहायक नदी है। तो भाई इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये दिमाग में छाप लेना है। रसगुल्ले छाप ले भाई, छाप ले। निम्न में से कौन सी नदी मौसमी नदी नहीं है? मौसमी नदी नहीं है ये पूछा गया। देखो अगर मौसमी नदी है, मारकंडा इसकी सहायक नदी है, टांगरी इसकी सहायक नदी है, और जो यमुना है वो बारहमासी नदी है, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट वो यमुना हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 23, घग्गर नदी किन जिलों से होकर बहती है? घग्गर नदी किन किन जिलों से? देखो भाई पंचकुला में प्रवेश करती है, ठीक है, कालका के समीप, वहां से फिर अंबाला, फिर कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, और फिर राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन 24, हरियाणा में नदी घाटी सभ्यता के साक्ष्य किस से जुड़े हैं? हरियाणा में नदी घाटी सभ्यता के साक्ष्य, तो भाई वो है ना सरस्वती और घग्गर नदी से जुड़े हैं। तो सरस्वती नदी के बारे में मैं है ना एक चीज और बता देता हूँ आपको, जो कि आपको अभी तक मैंने नहीं बताई है। वो एक है ना जो सरस्वती जो पुनर्गठन किया था ना भाई, उसको थोड़ा सुधारने के लिए या फिर भाई उसको वापिस लेके आने के लिए, तो वो भाई वो क्या कहा था कुंवरपाल गुर्जर जी ने, ठीक है, जो उस समय सिंचाई विभाग में थे, थोड़े हैं सिंचाई मंत्री लगा लीजिए। तो 21 अप्रैल 2015 को, ठीक है, 21 अप्रैल 2015 को किया गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास 25 क्वेश्चन, यमुनानगर जिले का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा था? यमुनानगर जिले का नाम किस नदी के नाम पर पड़ा था? देखो अगर अभी की पूछा जाए तो यमुना होगा, लेकिन एक बात और बता देता हूँ, पहले यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ था, ठीक है, ये चीज आपको बैठा लेना दिमाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, ठीक है, यमुना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखो भाई मार्कंडा अरावली से निकलती है, नहीं निकलती भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। टांगरी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, देखते हैं बाद में। साइबी शिवालिक नहीं भाई, ये जयपुर से निकलती है, ठीक है, तो ये अरावली माना जाएगा एक तरह से। सरस्वती अरावली से निकलती है, नहीं भाई, तो टांगरी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, घग्गर नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है भाई? यहाँ पर मारकंडा, कौशल्या, दोनों है भाई, ठीक है। मैंने पहले बताया था कौशल्या भी घग्गर नदी की सहायक नदी में ही मानी जाती है, एचएसएससी इसको मानता है भाई, तो इसका हो जाएगा ए एंड बी, दोनों इसके सही हैं भाई। हरियाणा में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी में होती है? तो हरियाणा के सबसे अधिक सिंचाई देखो भाई यमुना है ना, यमुना नदी से दो नहर निकाले गए हैं, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, ठीक है भाई, तो ये सबसे ज्यादा सिंचाई करवाती है यहाँ पर हरियाणा के अंदर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यमुना नदी। सरस्वती नदी से संबंधित पुरातत्व स्थल किस जिले में मिला है? तो भाई सरस्वती नदी से जो है ना मिला है ना, वो मिला है भाई आपका यमुनानगर के आसपास में ही मिला है। एक गांव है, गांव का नाम भाई इसका नाम है शायद मुंगावली नाम है शायद भाई, जहाँ से मिला है ये, मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट ध्यान है, आप थोड़ा कमेंट करके भाई बताना, मेरे को ठीक करना थोड़ा। मुंगावली, मुंगावाली है या ऐसा कुछ नाम है जहाँ से इसके जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है भाई, मुंगावली। क्वेश्चन 30 हमारे पास भाई, निम्न में से कौन सी नदी अरावली से निकलती है? तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, साइबी नदी, मारकंडा, तो साइबी नदी अरावली से निकलती है, मारकंडा शिवालिक से निकलती है, टांगरी भी शिवालिक से, सरस्वती भाई सिरमौर से अपने प्रवेश करती है, तो ये निकलती है भाई हमारे पास हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः किस भाग में है? घग्गर नदी का भाई देखो आपको पता है कि घग्गर नदी पंचकुला कालका से और फिर ऐसे ऐसे जाके सिरसा से होते हुए कहाँ चली गई? आपकी राजस्थान में चली गई। तो भाई ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम हरियाणा हो गया इसका, ठीक है भाई। क्वेश्चन 32, कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है? भाई यमुना नदी बनाती है, लगभग 320 किलोमीटर की, ठीक है भाई। क्वेश्चन 33 34,
निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक से निकलकर घग्गर में मिलती है? तो भाई शिवालिक से मारकंडा आपकी शिवालिक से निकल के घग्गर में मिलती है। कहाँ पे जाके? ये भाई कैथल के पास में जाके मिल जाती है। मारकंडा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है भाई मारकंडा नदी की कुल लंबाई। और मारकंडा नदी, सारी चीज़ तो बता दी जा रही है, क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्वेश्चन 35 है भाई, हरियाणा की नदियों का मुख्य जल स्रोत क्या है? देखो भाई मानसूनी वर्षा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे झील लगा के आएंगे कोई कुछ, लेकिन यार ये पढ़ने से ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, मानसूनी वर्षा ठीक करके आना है। क्वेश्चन 35 का। क्वेश्चन 36, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का मुख्य क्षेत्र कौन सा भाई? तो भाई वो करनाल और कुरुक्षेत्र। और भाई इसके लिए जो योजना चलाई गई थी वो 21 अप्रैल 2015 को कुंवरपाल जी ने चलाई थी। ठीक है भाई, 21 अप्रैल 2015 को। घग्गर नदी किस राज्य में लुप्त होती है? घग्गर नदी जाके हरियाणा राजस्थान के हनुमानगढ़ के आसपास जाके लुप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी घग्गर प्रणाली का भाग नहीं है? देखो भाई घग्गर प्रणाली का भाग नहीं है, टांगरी है, मारकंडा है, कौशल्या है, ये तीनों उसकी सहायक नदी भी बोली जाती है। तो कई बार बता चुका हूँ, सहायक भी नहीं है। यमुना नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? देखो भाई यमुना नदी है आपकी, वो है भाई गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं, उसमें से मैं बता देता हूँ, हालांकि बताना नहीं चाहिए लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि गंगा नदी जहाँ से निकलती है उससे उसका नाम क्या है? ऑप्शन में भागीरथी भी था और अलकनंदा भी था। आप बताओ आप क्या लगा के आते हैं अगर आप होते तो उस क्वेश्चन में करने में। ठीक है, 39-40 पे चलते हैं अभी। हरियाणा में आदिबराई का संबंध किस नदी से है भाई? वो सरस्वती नदी से है। ये भाई, निम्न में से कौन सा जिला घग्गर के तट पर नहीं है? घग्गर के तट पर नहीं है भाई, कौन सा जिला, ये पूछ लिया है। तो भाई देखो कैथल में जाती है, सिरसा में भी जाती है, फरीदाबाद में भी, सॉरी फरीदाबाद में नहीं जाती भाई, अम्बाड़ा में जाती है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे होगा फरीदाबाद यहाँ पर हो गया, और ये फरीदाबाद पड़ता है आपका दक्षिण की साइड में। ठीक है भाई, दक्षिण की साइड में, और ये निकलती है, ये बहती है ऐसे। ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम में, तो इसमें नहीं आती फरीदाबाद में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फरीदाबाद सही। साहिबी नदी आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है भाई? साहिबी नदी, देखो साहिबी नदी के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, पीछे मैंने बताया भी था कि भाई इसको है ना, एक तो साहिबी नदी का जो पुराना नाम है, या फिर इसको क्या कुछ कहा सकता है, साहिबी नदी को हम है ना वैदिक वैदिक दृष्टि के नाम से भी जानते हैं भाई। वैदिक दृष्टि के नाम से भी जानते हैं भाई। थोड़ा लिखने में ना टाइम लगेगा, सीखने में, तो हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भाई ये अपना बहरोड से उठते हुए, बहरोड की पहाड़ियों से उठते हुए अपने क्या है, एक कोट कासिम नामक जगह है। ठीक है भाई, कोट कासिम नामक जगह है जिसमें रेवाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आ गई रेवाड़ी में, यहाँ पर इसको ऐसे याद रखें, रेवाड़ी में आ गई। रेवाड़ी में आने के बाद ये क्या है कि इसमें रेवाड़ी में एक मसानी बैराज नाम बना हुआ, वो बांध भी बना हुआ भाई, इसको याद रखना, मसानी बैराज बांध बना हुआ है। ठीक है, इसका उसके बाद क्या करता है भाई, रेवाड़ी से होते हुए एक गुरुग्राम के लाहौरी गांव है, लाहौरी गांव, लाहौरी, उसके निकट से किस में चली जाती है? ये झज्जर में। ठीक है, उसके निकट से झज्जर में जाती है, और झज्जर से होते हुए ये कहाँ पे चली जाती है? ये चली जाती है फिर नजफगढ़ झील के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम नजफगढ़ नाला भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था मेन। अब आता है क्वेश्चन 43, हरियाणा की नदियों का ढाल सामान्यतः कैसे होता है भाई? तो वो मैंने बताया था, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण पूर्व ये होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई बार बार। निम्न में से कौन सी नदी वर्षा पर निर्भर है? तो वर्षा पर कौन सी नदी है सबसे ज्यादा निर्भर? तो भाई वो हमारी घग्गर नदी, क्योंकि ये एक मौसमी नदी है, वर्षा जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा ये बहेगी। ठीक है भाई, मारकंडा नदी किन जिलों में प्रभावित करती है? मारकंडा नदी आपका, देखो भाई मारकंडा नदी आपका अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और कैथल, और वहां पर जाके ये मिल जाती है घग्गर के अंदर। सरस्वती नदी का प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो वो वेद से मिलता है भाई, सरस्वती नदी का वेदों से मिलता है। ठीक है, अब आता हमारे पास क्वेश्चन 47, इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। घग्गर नदी का प्रवाह किस मौसम से अधिक होता है? तो भाई वो मानसून से अधिक होता है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती?
हरियाणा में कौन सी नदी नहीं बहती भाई? देखो साहिबी, मारकंडा, टांगरी, तीनों बहती है, चिनाब नहीं बहती। ये क्वेश्चन तो पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी आया था, सॉरी हरियाणा पुलिस में भी आया था। हरियाणा की नदियों का मुख्य उपयोग क्या है? तो भाई वो सिंचाई है, सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन सा संयुगम है? आदिबराई, यमुना। देखो आदिबराई सरस्वती नदी के लिए है, डगसाई घग्गर के लिए है, सही है। अरुणा सरस्वती गलत है, हाकरा यमुना गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब मैं थोड़ा भाई कुछ एक यहाँ पर बच गया, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बता के सारी चीज़ जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बता के जाऊँगा। देखो 2-3 नदी बच गई, एक तो दोहन, दोहन के बारे में नहीं जिक्र हुआ इसमें, क्योंकि दोहन से क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं। एक इंदौरी, इंदौरी के बारे में जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। और एक है भाई कृष्णा, कृष्णा नदी के बारे में भी जिक्र नहीं हुआ। तीनों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल 20-30 सेकंड में सारे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, दोहन नदी है वो एक मौसमी नदी की तरह ही है, ठीक है। और ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में हरियाणा में बहती है, ठीक है भाई। अब दैसे दोहन, दैसे डोसी, तो ये डोसी की पहाड़ी से भी निकलती है भाई, ठीक है। तो इसको हम दैसे दोन, दैसे डोसी, डोसी की पहाड़ी से ही निकलती है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है, बस इतना याद रखना, कहाँ से निकलती है? डोसी की पहाड़ी से, 50 किलोमीटर हरियाणा में बहती है। और फिर जाके भाई ये है ना लुप्त हो जाती है एक तरीके से। ये कभी कभी है ना बारिश के हिसाब से जाती है, क्योंकि जो नारनौल के आसपास का एरिया है ना, उसमें कई बार मैंने भी देखा है, वहाँ पे गए हैं जब, कि पिछले कई सालों से सूखा ही पड़ा है, ठीक है। जो इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी भाई अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है इंदौरी नदी। और ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में ये भी बहती है, ठीक है भाई। इंदौरी नदी 50 किलोमीटर के आसपास में ही बहती है, ठीक है। इसके दो भाग हैं, एक भाग रेवाड़ी में है और दूसरा भाग पटौदी में चला जाता है। और फिर ये साहिबी नदी में मिल जाता है, ठीक है, जो लाहौरी के आसपास मैंने बताया था ना, झज्जर में मुड़ जाती है। तो एक रेवाड़ी के अंदर, एक रेवाड़ी के अंदर, एक पटौदी के अंदर, ठीक है। इंदौरी नदी हो गया। फिर अब वही कृष्णावती नदी, कृष्णा नदी भी कह देते हैं, कृष्णावती नदी भी कह देते हैं, ये भी अरावली से निकलती है, ये भी अरावली से निकलती है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और फिर नारनौल के पास जाके जो बहरोड का एक नाला है ना, उसके में जाके ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। बहरोड में जाके लुप्त हो जाती है। बस ये 3 नदी थी जो मैंने नहीं बताया था। एक और बता देता हूँ, राक्षसी नदी, ठीक है, जो कि बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। और फिर जो चेटांग नदी है ना, मैं बताया था, जो राक्षसी नदी है, राक्षसी नदी, वो चेटांग में जाके मिल जाती है, ठीक है भाई, चेटांग में मिल जाती है। बस ये 4 नदी थी जो इनका जिक्र आज तक क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। एचएसएससी ने इनको भूल ही गई है, क्योंकि इनके बारे में एक दोहन में सिर्फ ये पूछा गया था कई साल पहले, कि जो दोहन नदी वो कहाँ से निकलती है, वो वही डोसी से निकलती है, ठीक है, डोसी की पहाड़ी से। तो मैंने लगभग यहाँ पर आपका सब कुछ कवर करा दिया है। अगर है ना आपको वीडियो पसंद आई तो बस चैनल सब्सक्राइब करना है, और आपको PDF एज इट इज चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, JW एजुकेशन पर। मिलते हैं कल बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।